हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 11 ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कल आपको तेज़ी के माहौल में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बाजार के बंद होने के बाद अलग अलग टाइप के यहाँ पे अपडेट्स दिए गए हैं कंपनीज़ के द्वारा। किस तरीके के अपडेट्स दिए गए और स्टॉक्स का क्या नाम है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आज के अगर बाजार की कारोबार की बात करें तो यहाँ पे 0.63% की गिरावट देखने को मिली। अगर पॉइंट वाइज बात करते हैं तो लगभग 500 पॉइंट्स की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स आज 77,235 का लेवल पे देखने को मिला। बाजार में आज शुरुआत से ही यानी कि मॉर्निंग हाफ से ही यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला। उसके बाद में ज़रूर यहाँ पे गैप डाउन और भी गहरा होता हुआ नजर आया, जब आपको जो डाउ जोन्स वगैरह ओपनिंग हुए तो और भी ज़्यादा नेगेटिव में चला गया। आप देख सकते हो दोस्तों, डाउ जोन्स यहाँ पे अभी आज की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो लगभग 0.18% की यहाँ पे गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। 53,361 पॉइंट के यहाँ पे आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो बाजार होता है उसको भारतीय बाजार काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करता है। दोस्तों, यहाँ पे सीएनबीसी के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कल की, यानी कि 19 अगस्त की, आज 18 अगस्त है, तो रेल टेल कॉरपोरेशन हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, ऐसे टोटल मिला के 11 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर कल ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है। किस प्रकार की अपडेट दी हैं वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों हिंदुस्तान जिंक के बारे में। हिंदुस्तान जिंक ने यहाँ पे एक बड़ा अपडेट दिया है। कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर जो एनर्जी यूज कर रहे हैं उसको बढ़ाने चाह रही है, यानी कि पिछले साल इन्होंने 18% रिन्यूएबल सेक्टर को यूज़ किया था, अब वो बढ़कर के 22% हो गया है। और 2028 तक कंपनी का जो टारगेट है उसमें इसको 70% तक यहाँ पे ले जाने का प्लान है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को जो यूज है उसको बढ़ाना है यूज़। और जिससे आने वाले टाइम में 2050 तक नेट कार्बन जीरो का जो कंपनी ने टारगेट रखा है उसकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की, सिप्ला मेडिकेयर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पेमेट्रिक्स इंजेक्शन के 4 बैच रिकॉल किए गए हैं। 29 जुलाई को यह रिकॉल दवा के रंग में बदलाव के चलते किया गया था, और कंपनी से जुड़ी इस खबर के कारण शेयर में कल तेज बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, यानी कि एक नया डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है। वहीं पे अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करें दोस्तों, हमें पूनमवाला फिन कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो 200 करोड़ के एनसीडी यानी कि नॉन डिबेंचर जो फंड जुटाने की, एक तरीके से आप बोल सकते हो सीधा सीधा पैसा जुटाने के लिए कंपनी ट्राई कर रही है। उसको डेवलपमेंट कार्य के लिए कंपनी के द्वारा किया जाएगा, ऐसा कंपनी का मानना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की जो एक सरकारी कंपनी है, सरकारी पीएसयू है, ये भी एनसीडी के जरिए 5,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल फीडिंग ज़रूरतों, कारोबार से जुड़े कार्यों के लिए करेगी, और इससे क्या है, बीपीएल के शेयर में आपको तेज़ी का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि आप मोटा मोटा बाने तो 5,000 करोड़ का यहाँ पे फंड जुटाएगी और उसका कंपनी के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। एक्साइड्स की अगर हम बात करते हैं, जो आज आपको पता ही है, एक्साइड इंडस्ट्री बैटरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बैटरीज़ का जो ज़माना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक्साइड इंडस्ट्री के बोर्ड ने अपने आर्म एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन में 1400 करोड़ निवेश को मंजूरी दे दी है। इसमें से 200 करोड़ रुपए रकम इक्विटी शेयर्स खरीदने के लिए किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ये सारा चीज़ें की जाएगी। इसलिए कल आपको स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 1400 करोड़ का यहाँ पे फंडिंग की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग की, अगर हम बात करते हैं तो एयर आइसोलेटेड सब स्टेशन बनाने के लिए REC यानी कि रीजनल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन पावर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन से लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, यानी कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए काम करने को बड़ी मंजूरी मिली है। नए ऑर्डर से कंपनी के कारोबार और भविष्य के लिए एक अच्छी पहल देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों इंट्राचेंजिंग बिल्डिंग सॉल्यूशंस की, अगर हम बात करते हैं 128 करोड़ का ऑर्डर मिला है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर बोल सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है। ऐसे ऑर्डर कंपनी के भविष्य में कमाई और कारोबार के लिए महत्वपूर्ण है।
इसलिए कल आपको ये स्टॉक्स फोकस में रख सकता है, नज़र में रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने जानकारी दी है बाजार बंद होने के बाद महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से करीब 134 करोड़ का वर्क ऑर्डर्स मिला है। यानी कि कंपनी को यहाँ पे नया वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी को इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस देने के लिए मिला है। ऐसे में बुधवार को कंपनी आपको तेजी के माहौल में देखने को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा वर्क ऑर्डर्स मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों बिहारी लाल इंजीनियरिंग के शेयर्स की, जो अभी हाल ही में आपको आईपीओ देखने को मिला। आईपीओ बुधवार को डेब्यू करने जा रहा है। बिहारी लाल इंजीनियरिंग को आईपीओ 12 अगस्त को खुला और 14 अगस्त को बंद भी हो गया। इसमें काफ़ी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिली है। ग्रे मार्केट के हिसाब से काफ़ी अच्छा ओपनिंग मिल सकता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रेल यानी कि सरकारी एक और पीएसयू कंपनी रेल कॉरपोरेशन पे, यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ से करीब 168 करोड़ का वर्क ऑर्डर्स मिला है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यानी कि प्रोवाइड करने के लिए काम मिला है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के रूप में इनको सर्विस देनी है। जो ईपीएफओ जो भारत सरकार का ही एक उपक्रम है, मतलब आप बोल सकते हो संस्था है। तो यहाँ पे एक वर्क ऑर्डर्स मिला है 166 करोड़ का। वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों जुबिलियंट की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी फोकस में रहेगी। जेटॉन टेक्नोलॉजी इंडिया से 40% हिस्सेदारी खरीदने के लिए करीब 189 करोड़ निवेश का फैसला लिया है। मतलब ये एक कंपनी में अधिग्रहण करने जा रही है 40% की, तो उसमें बोर्ड की तरफ से डायरेक्ट मंजूरी मिल चुकी है। दोनों कंपनियों के बीच डील को लेकर बाइडिंग एग्रीमेंट भी हुआ है, मतलब जो एग्रीमेंट होना था वो भी हो चुका है। और कंपनी निवेशक उनकी जो पिनेकल ग्रोथ स्ट्रेटजिक हिस्सा रहेगी से इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में कंपनी को मौजूदा बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों आज हमने 11 ऐसी मतलब स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किए जो आपको कल बाजार के अगर सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली तेज़ी के माहौल में देखने को मिल सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, किसी भी प्रकार की बाय और सेलिंग का कोई यहाँ पे टिप्स नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।